ये तो एक सीधी सीधी नाअहली है ना, ये तो प्रूव्ड है। पहले तो ये मानते नहीं होते कि हमने काम, ऐसा भी होता है ये कहते हैं हमने काम नहीं करवाया, तो खुद ही लोग लगे हुए थे प्राइवेटली अपनी तौर पर। प्राइवेट ये कहते थे कि लोगों ने प्राइवेटली, महल्लेदारों ने उसको कहा था कि तो शुक्र करे कॉन्ट्रैक्टर मान गए। हाँ। ये तो कहते होते हैं लोग, खुद ही लोगों ने अरेंज किया था और खुद ही मर गया, हम क्या कर सकते हैं। अब हर गटर पे हम पुलिस वालों से खड़ी कर सकते। सेफ्टी किट के बगैर कैसे कोई जा सकता है गटर के अंदर। वासा का एक एसओपी बना हुआ है, उस एसओपी के तहत कोई अमल दरामद नहीं होता। आप मुझे बताएं, आप घूमते हैं शहर में, आप जिस इलाके में रहते हैं, आपने कभी जो गटर साफ करने के लिए अमला आता है उसको सेफ्टी किट पहने देखा है? बहुत कम होता है ऐसा हो। अकेली मरीम नवाज साहबा क्या क्या करें, वो तो एक सुपरवाइजरी पोस्ट है ना, सुपरविजन करेगी। तो सर फोकस करें ना फिर मैडम, क्यों नहीं फैसलाबाद वासा पे कर रहे हैं? देखें फोकस होगा ना। अब ये ऐसा वाकया होना है, पहले आपके यहाँ जो जोड़ों में बच्चे गिरे थे उस पर फोकस हो गया, अब गटरों में जो लोग गिर रहे हैं उस पर फोकस हो जाएगा। मसला ये है कि आपका पहले सिस्टम कहाँ होता है, हर चीज तहरीरी शुदा है, ये डिपार्टमेंट है, ये कोई किराने की दुकान नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर भी उसकी शराइत होती है ना कि आप ये काम करेंगे, हमारा इस तरीके से करेंगे। ये तो नहीं जिसको मर्जी कॉन्ट्रैक्ट आप दे दें। आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी तो बाद में आपने सबलेट कर दिया ना। सबलेट करना और बात है, आपने खुद, ये तो एक कवरिंग बयान है यार। कह रहे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कोई अब तक, मेरा ख्याल है प्रेस क्लब में सबसे पहले प्रेस रिलीज पहुंचनी चाहिए। कोई प्रेस रिलीज पहुंची हो, कोई एफआईआर काटी हो, किसी को उठाया हो, गिरफ्तार किया हो? ये कवरिंग बयान है, वो भी आपने पूछ लिया। अगर आप ना पूछते तो कुछ नहीं होना था। सिर्फ उसको थोड़ा सा खींच खूंच के, उसका बेल लेट करके, बाद में एक आध तोहफा लेके तो चीजें क्लियर हो जानी सी। 2 दिन शोर पड़ेगा मीडिया पे, खामोश हो जाएगा, मीडिया को इश्तिहारात भी दिए जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन उस खातून जिसका वो सुहाग था, वो बच्चे जिनका वो बाप था, वो माँ जिसका वो बेटा था, उसका हिसाब इधर भी देना पड़ेगा वासा अहलकारों को और उधर भी देना पड़ेगा। जो जल गए उधर, आपको पता नहीं जो साने हुआ था शाताबाद वाली साइड पे, जी जी, उनके घर नहीं अभी तक बने। उनको क्या मिला है गवर्नमेंट लेवल पे? आपने कुछ ऐलान सुना आपने कि 20 लाख दिया गया मरने वालों को, 10 लाख दिया गया? आपने कोई ऐलान सुना? कोई प्रेस पढ़ी है? डीसी साहब से बात करें, वो कहते हैं मैंने प्राइवेटली करवा दिया। भाई गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, आप प्राइवेटली क्यों करवा रहे हैं? वो किधर है आपके पास? रिकॉर्ड क्या है कि आपने उनके लिए कुछ किया? 20 बंदे मरे, आप एक बंदे की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज फैसलाबाद के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक डिपार्टमेंट की नाअहली एक शख्स की जान लेगी और वो डिपार्टमेंट इस नाअहली को मानने से इनकार कर रहा है। जी हां, आज सुबह जो एक वाकया पेश आया, वाकया क्या था कि शबीर नामी शख्स था जो कि समनाबाद वाली साइड पे एक कॉलोनी के अंदर, सितारा कॉलोनी के अंदर गटर निकाल रहा था, गंदगी को साफ कर रहा था। लेकिन इसी दौरान अमोनिया गैस उसके मुंह को चढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बेहोश होता है और जिस शख्स ने उसे रस्सी के साथ बांध के गटर में उतारा होता है, वो रस्सी टूटती है और वो गटर में जा गिरता है। उसे बचाने के लिए एक और शख्स पीछे से कूदता है, वो भी अमोनिया गैस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होकर अंदर रह जाता है। अब वहाँ पे जितने मुलाजमिन थे वो कोशिश करके दोनों को बाहर निकालते हैं। एक शख्स मौके पे जाँ बाक हो जाता है, दूसरे को अस्पताल ले जाया जाता है। जब वासा काम से बात की जाती है तो उनका ये कहना था, एमडी साहब तो जवाब ही नहीं देते, भाईजान मैसेज का बड़े आदमी है। लेकिन पीआरओ साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि वासा डायरेक्टली इनके साथ मुलव्विस नहीं, इस तरह से है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना था और उनका मुलाजिम था ये। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर एसओपीज़ के तहत तमाम तर वो इक्विपमेंट्स जो हिफाजती इक्विपमेंट होते हैं वो मुलाजमिन को फराम नहीं कर रहे, तो ये किसकी नाअहली है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद अली साहब ग्रुप लीडर हमारे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और सीईओ हैं एफएनएन के, और उनसे पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। वाहद कफ़ील घर का इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बिलबिला रही हैं वो औरतें, बच्चे जो कि उसके घर से उसके साथ मुंसलिक थे। वो चूल्हा ठंडा हो गया जिसे वो लोगों का गंद साफ करके जलाया करता था। क्या कहेंगे? फनान बहुत शुक्रिया, बड़ा हसास टॉपिक है और इस पर जितना भी मैं समझता हूँ कि इसकी मरम्मत की जाए कम है। और ये एक हमारे चेहरे का
एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको जो हुकूमत की जो लेवश किस्म की आती हैं स्कीमें वो धो नहीं पाएंगी। आप इंटरनेट दे रहे हैं लोगों को, सेटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं, आप बड़े बड़े अच्छे मनसूबे आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो आम आदमी फेस कर रहा है वो बड़ी भयानक है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों वाक़यात ऐसे हुए हैं और उनमें लोगों की जानें भी गई। सवाल ये है सर, केसेस भी हुए। असल बात ये है अनान भाई कि आप जो सेफ्टी किट के बगैर कैसे कोई जा सकता है गटर के अंदर। वासा का एक एसओपी बना हुआ है, उस एसओपी के तहत कोई अमल दरामद नहीं होता। आप मुझे बताएं, आप घूमते हैं शहर में, आप जिस इलाके में रहते हैं, आपने कभी जो गटर साफ करने के लिए अमला आता है उसको सेफ्टी किट पहने देखा है? बहुत कम होता है ऐसा हो। अव्वल ये बताएं कि इनके पास कितनी सेफ्टी किट्स हैं, कितने ये गटरों साफ करते हैं, कितने इन्होंने आज की डेट में कितने इन्होंने जो है मैन है वो में से जाके साफ किए थे गटर जो है, और उनमें कितनी सेफ्टी, इनके पास सेफ्टी किट ही नहीं है। वासा कहता था हमारा लेना देना नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा था। कॉन्ट्रैक्टर भी उसकी शराइत होती है ना कि आप ये काम करेंगे हमारा इस तरीके से करेंगे। ये तो नहीं जिसको मर्जी कॉन्ट्रैक्ट आप दे दें। आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी तो बाद में आपने सबलेट कर दिया ना। सबलेट करना और बात है, आपने खुद, ये तो एक कवरिंग बयान है यार, सबको पता है क्या होता है। और 2 दिन शोर पड़ेगा मीडिया पे, खामोश हो जाएगा, मीडिया को इश्तिहारात भी दिए जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन उस खातून जिसका वो सुहाग था, वो बच्चे जिनका वो बाप था, वो माँ जिसका वो बेटा था, उसका हिसाब इधर भी देना पड़ेगा वासा अहलकारों को और उधर भी देना पड़ेगा। सर मरियम नवाज साहिबा इस चीज़ में बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा डिसिल्टिंग का काम शुरू हो रहा है, हिफाजती इक्विपमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, सेफ्टी किट्स का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से तो कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन आगे देने के बाद वो डिपार्टमेंट उसके मुताबिक अफसरान काम ना करें तो फिर क्या होना चाहिए? अकेली मरीम नवाज साहबा क्या क्या करें? वो तो एक सुपरवाइजरी पोस्ट है ना, सुपरविजन करेगी। तो सर फोकस करें ना फिर मैडम, क्यों नहीं फैसलाबाद वासा पे कर रहे हैं? देखें फोकस होगा ना। अब ये ऐसा वाकया होना है, पहले आपके यहाँ जो जोड़ों में बच्चे गिरे थे उस पर फोकस हो गया, अब गटरों में जो लोग गिरे हैं उस पर फोकस हो जाएगा। मसला ये है कि आपका पहले सिस्टम कहाँ होता है, हर चीज तहरीरी शुदा है, ये डिपार्टमेंट है, ये कोई किराने की दुकान नहीं है। इसमें हर चीज जो है आपके जो एसओपीज में लिखी हुई है। सिर्फ बदनीति है, अमल दरामद ना कराना है, कमीशन खाना है, ज्यादा से ज्यादा मुराद हासिल करनी है और काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ये मैं समझता हूँ कि वासा के जिम्मेदारान की नाअहली है और इसकी मौत के जिम्मेदार भी ये लोग हैं। अच्छा, कह रहे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कोई अब तक, मेरा ख्याल है प्रेस क्लब में सबसे पहले प्रेस रिलीज पहुंचनी चाहिए। कोई प्रेस रिलीज पहुंची हो, कोई एफआईआर काटी हो, किसी को उठाया हो, गिरफ्तार किया हो? ये कवरिंग बयान है, वो भी आपने पूछ लिया। अगर आप ना पूछते तो कुछ नहीं होना था। सिर्फ उसको थोड़ा सा खींच खुंच के उसका बेल लेट करके बाद में एक तोहफा लेके तो चीजें क्लियर हो जानी सी। बात ये है कि आप सारा कुछ करें, आप सिस्टम के साथ चल रहे हैं ना, चल नहीं सकता सिस्टम उसके बगैर, क्योंकि हम आदी हो गए। ये निज़ाम बाई डिजाइन करप्ट बनाया गया है ताकि हर बंदा इसमें जो हिस्सा बकदर जुस्सा जो काम कर सके। लेकिन सर मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता दिनों में जो जोहर में गिर के या वो गटर में गिर के बच्ची की जान बक हुई थी, उसके बाद हमने एक खबर भी चलाई, उस पर खबर के चलने के बाद जितने भी मैन होल्स थे उनको कवर भी किया गया सारे। वो तो पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ें देने के बाद अफसरान अगर काम नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल इनके ऊपर भी एक कमेटी बननी चाहिए, इनकी नाअहली के ऊपर भी इनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेटी ऑलरेडी होती है, सुपरविजन कर रहा होता है, डिप्टी कमिश्नर सुपरवाइज कर रहा होता है, कमिश्नर सुपरवाइज कर रहा होता है। इसी तरह वज़ीर आला हाउस से जो उधर सेक्रेटरीट में से भी सुपरविजन हो रही होती है। और मैं समझता हूँ कि ये मामला साहब को सर एक्शन लेना चाहिए वैसे इस पे। ये उन्हें रिपोर्ट बनाकर उन्हें भेजनी है ना आगे। वो तो अकॉर्डिंग टू मेरिट रिपोर्ट बनेगी, क्योंकि ये तो एक सीधी नाअहली है ना, ये तो प्रूव्ड है। पहले तो ये मानते नहीं होते कि हमने काम, ऐसा भी होता है ये कहते हैं हमने काम नहीं करवाया, तो खुद ही लोग लगे हुए थे प्राइवेटली अपनी तौर पर
प्राइवेट, ये कहते थे कि लोगों ने प्राइवेटली, महल्लेदारों ने उसको कहा था कि तो शुक्र करे कॉन्ट्रैक्टर मान गए। हाँ। ये तो कहते होते हैं लोग, खुद ही लोगों ने अरेंज किया था और खुद ही मर गया, हम क्या कर सकते हैं। अब हर गटर पे हम पुलिस वालों तो खड़ी कर सकते हैं। बात यह है कि ये एक जो है बदनज़मी और नाअहली की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और हुकूमत पंजाब जो कि बाकी मामलात में एक्शन लेती है, उसको इस मामले पे भी एक्शन लेना चाहिए। सर ताकि एक और बात, अब तक उसे दफनाया जा चुका है, एक भी बड़ा अफसर उसके घर नहीं गया। तो कुछ नान साहब, सर, आप क्या उसकी कोई बात दाद रसी, कोई माली नान इमदाद, कुछ गरीब आदमी है, रोटी कहाँ से खाएगा वो, उसके बच्चे। जो जल गए उधर, आपको पता नहीं जो साने हुआ था शाताबाद वाली साइड पे, जी जी, उनके घर नहीं अभी तक बने। उनको क्या मिला है गवर्नमेंट लेवल पे? आपने कुछ ऐलान सुना आपने कि 20 लाख दिया गया मरने वालों को, 10 लाख दिया गया? आपने कोई ऐलान सुना? कोई प्रेस पड़ी है? डीसी साहब से बात करें, वो कहते हैं मैंने प्राइवेटली करवा दिया। भाई गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, आप प्राइवेटली क्यों करवा रहे हैं? वो किधर है आपके पास? रिकॉर्ड क्या है कि आपने उनके लिए कुछ किया? 20 बंदे मरे, आप एक बंदे की बात कर रहे हैं। लेकिन सर अगर प्राइवेटली अगर कर दिया गया है तो मेरा ख्याल वो भी मुनासिब है। और किसी भाई अच्छा, डीसी ने अच्छा इकदाम किया। यार तो अच्छा इकदाम कर लिया। जो गवर्नमेंट का एसओपी है वो किधर गया? गवर्नमेंट ने नहीं करना कुछ। सर वैसे बना क्या उस केस का, कोई बंदा पकड़ा गया? कुछ भी नहीं हुआ, एफआईआर हुई, बस मामला दबदबा गया। अब भी बंदा मरा है, एफआईआर भी नहीं मेरा ख्याल अभी एफआईआर बन के हो गई है। इन्होंने होनी नहीं देनी। हाँ। कुछ भी नहीं होगा। आप प्रेशर आएगा, आप प्रोग्राम सर वो करेंगे, बंदा मीडिया- गरीब सी, मतलब उसके घर वाले भी गरीब हैं, वो फॉलो अप नहीं ले सकते, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएं? बस रोना धोना, वो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, दिखा के एक बार खत्म। कहता है हर अदालत तक रसाई तेरी, कैसे साबित हो बुराई तेरी। हाय, ऐसा ही होना है। और 5 लाख दे देंगे तो घर जाके 2 लाख दे दोगे जाके, जान तो नहीं वापस आनी ना। 5 लाख है आप कीमत, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जी, 5 लाख उसका- कीमत है जान की? सर 5 लाख कीमत हो सकती है, आप कहते हैं जान तो नहीं आनी। ये तो उसको देखो, उसके बच्चों को अब जान तो नहीं वापस आ सकती, उसका कम से कम जाके उसके बच्चों को साथ कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कोई कमिश्नर साहब आ जाती, उनके साथ दादरसी करती, उनको हुकूमती इमदाद दिलवाते, और जो इसके कुताही के जिम्मेदार है उनको भी कैफे के दाद तक पहुँचाते, ताकि आइंदा से ये मामला रुक सके। अल्लाह करे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहब इस पर एक्शन लें, और ये मामला जो है आइंदा से फैसलाबाद में क्या पंजाब भर में ऐसे केसेस होने बंद हो जाए। मरियम साहिबा, ये साफ पैगाम है आपके लिए, और हमारी कोशिश है कि जो भी मसला आता है उसको आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आप हमारी वजीर हैं और इस मसले को आपने ही हल करना है। आप पे तनकीद बिल्कुल भी मकसद नहीं है, मकसद है सिर्फ मसले को उजागर करना और उसका हल आपसे करवाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वासा के अंदर इन नाअहलियों को और नाअहल अफसरान जिनकी वजह से ये मामलात होते हैं, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है वो नहीं रखते, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सारा मुद्दा इस दफा कॉन्ट्रैक्टर पे ही ना डाल दिया जाए और एक फाइल बना के उसे बंद करके ठप्पा लगा के साइड पे, ये काम ना हो, बल्कि जितने आपके ऑफिशियल डिपार्टमेंट के भी ओहदेदारान हैं जिनकी सुपरविजन के अंदर ये काम गलत हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी पर्चा कटना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कटता है तो। क्यों सर, होना चाहिए ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, क्रॉस द जुडिशियल इंक्वायरी सब कुछ उनके सामने आ जाएगा। ले, ये सबसे अच्छी बात है जी, और हम उम्मीद करते हैं मरीम साहिबा कि आप इस खबर पे एक्शन लेंगी इंशाल्लाह। फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने कीमती वक्त से हमें दिया और अपने जो अपने ख्यालात थे उसका इजहार किया। इंशाल्लाह फिर होगी नाज़रीन आपसे मुलाकात। आपकी क्या राय है लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।